जो दारू पीता हो दारू की मुझे बताओ, ना तो एक सटकिया रखे रहो इतनी घर में। जो दारू पी के घर में जी को पति आवे तो पिछाई एक सटकिया मार देना, वो खटिया बाहर डाल देना। मेरी घरवाली ने एक सटकिया मारी थी तो मेरी दारू बंद हो गई। तो ये है मंत्री जी, योगी सरकार में मंत्री हैं जो ये कहते हैं कि उनकी हेकड़ी उनकी पत्नी ने लाठी से निकाल दी और उसके बाद देर आए पर दुरुस्त आए, मंत्री जी सही रास्ते पर आ गए और खोल करके वो एक मंच से ये कहते हैं जो जमकर चर्चा में आ जाता है। तो कौन है ये मंत्री जी, चलिए आपको बताते हैं और क्या है ये पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी का, जो कि बुंदेलखंड से आते हैं। बीजेपी के एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर बुंदेलखंड में इनको जाना जाता है। वो एक कार्यक्रम में जब पहुंचे तो वहां पर नशाखोरी को लेकर वो बोल रहे थे, नशाबंदी को लेकर वो यहाँ पर महिलाओं से मुखातिब हो रहे थे। तब उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसपे खूब चर्चा है। यहाँ पर मंत्री जी कहते हैं कि अगर पति शराब पी कर आए तो सटकिया उठा के पीछे लगा दो, मतलब पीटो, सटकिया मतलब डंडे से मारो, बाहर खाट डाल दो। और वो इसमें अपना भी जिक्र करते कि कभी मंत्री जी खुद शराब पीते थे, वो खुद नशे के आदी थे, तब एक बार उनकी पत्नी ने लाठी से उनकी तबीयत दुरुस्त कर दी, उनको सबक सिखा दिया, उसके बाद उन्होंने शराब से तौबा कर दिया। हालांकि लोग इसे हंसी मजाक में लेते हैं क्योंकि अगर हम मन्नू कोरी की बात करें, इन मंत्री जी की बात करें तो ये अक्सर अपने ऐसे चुटीले बयानों की वजह से, हास्यास्पद कहानियां जो सुनाते हैं या स्टेटमेंट्स देते हैं उसकी वजह से चर्चाओं में रहते हैं। और अभी कुछ वक्त पहले ये अपने डांस की वजह से भी खूब चर्चा में थे और एक फेवरेट इनका गाना है जिस पर ये जब भी कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ पर डांस ज़रूर करते हैं, ऐसा वहाँ के लोग बताते हैं। दे दे प्यार दे प्यार दे, इस गाने पर वो जब नाचे थे तो भी कुछ दिन पहले खूब चर्चा में आए थे, उनका वो वीडियो खूब वायरल हुआ था। खैर आपको बता दें कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने महिलाओं को कहा या दिया जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वो कब का है, कहाँ का है। दरअसल मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को प्रमाण पत्र बांटने के लिए मड़ावरा विकास खंड के एक ग्राम पंचायत हंसीरा में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे मंत्री जी और वहां पर उन्होंने इस तरह का जब स्टेटमेंट दिया शराब को लेकर तो वहां पर महिलाएं ठहाके लगाकर हंसने लगती हैं। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और अच्छी तरह से एक रोटी कम खाओ और बच्चों को बचाओ तो 3 से 65 रोटी की 730 रोटियां बचेंगी। एक गाय को खिला दो, गाय को पालो, दूध घी मठा खाओ। जो दारू पीता हो तो दारू की मुझे बताओ, ना तो एक सटकिया रखे रहो इतनी घर में। जो दारू पी के घर में जी को पति आवे तो पिछाई एक सटकिया मार देना, वो खटिया बाहर डाल देना। मेरी घरवाली ने एक सटकिया मारी थी तो मेरी दारू बंद हो गई। हाँ, तो ये ध्यान रखना है और उसमें कोई, मैं तुम लोगों का साथ दूंगा। अगर पॉलिटिकली हम मंत्री जी की बात करें तो वो 2 बार लगातार योगी सरकार में मंत्री बनाए गए। 2017 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते तो उनको राज्य मंत्री बनाया गया क्योंकि दलित कॉम्बिनेशन को अगर देखें और बुंदेलखंड को देखें, यानी जातीय और क्षेत्रीय दोनों समीकरणों को देखें तो मन्नू कोरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद 2022 में महारानी से इनको टिकट मिला बीजेपी का, तो फिर से इन्होंने जीत दर्ज की और फिर से इनको मंत्री बनाया गया। श्रम राज्य मंत्री ये हैं। लेकिन अगर हम पूरे इनके पॉलिटिकल करियर को देखें तो शुरू से ये संघ से जुड़े हुए बीजेपी के घाटी लीडर हैं, शुरू से ही ये बीजेपी के साथ हैं। इनके पॉलिटिकल करियर को अगर हम देखें तो 1995 में पहली बार वो जिला पंचायत में शामिल हुए थे। शुरू से ही बीजेपी के साथ होने के नाते मन्नू कोरी जिला पंचायत से लेकर विधानसभा तक कई बार चुनाव हारे। 2012 में वो बीएसपी के फिरंलाल अहिरवार से केवल 1700 वोटों से हारे थे, लेकिन 17 में फिर से बीजेपी ने उन पर उम्मीद रखी, टिकट दिया और इस बार बड़े अंतर से वो जीतते हैं। 99,000 वोटों से, यानी करीब 1 लाख वोटों से उनकी जीत होती है। हालांकि 2017 का चुनाव ऐसा चुनाव था जिसमें बहुत ज्यादा सुनामी थी बीजेपी की, 300 प्लस जब सीटें आई थी तब कहा गया कि कोई भी यहाँ पर इस लहर में जीत गया। लेकिन मन्नू कोरी ने उस स्टेटमेंट को गलत बताया क्योंकि दोबारा से 2022 में उन्होंने फिर से एक बड़ी जीत दर्ज की और लगातार उनकी सियासी पकड़ और साख वहां पर
मजबूत दिखाई देती है। अब उनके बेटे चंद्रशेखर भी पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हो गए हैं और चर्चाएं उनके भी पॉलिटिकल भविष्य को लेकर बहुत सारी की जा रही हैं। खैर, मजाकिया अंदाज में ही सही, जिस तरीके से मंत्री जी ने यहाँ पर शराबबंदी को लेकर ये मैसेज दिया है, जो कुछ कहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। हमें ललितपुर से ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है हमारे सहयोगी मनीष सोनी ने।